नमस्कार छात्रगण, डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपको कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक कथनी और करनी निबंध की बात करेंगे। तो इस निबंध में मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करते हैं। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य करता कुछ है और करता कुछ है। क्यों? कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। हम देखते हैं कि आपके गांव में कि आपके सभी व्यक्तियों के बीच में आप जाकर कोई भी बात की चर्चा करते हैं तो वह व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहता कुछ और करता कुछ भी है। तो ऐसा ही आप मानव जीवन के प्रभु ही अनमोल देन है। तो इस निबंध के बारे में आप चर्चा करेंगे, कथनी और करने के बारे में की चर्चा करेंगे। तो छात्रगण, इसके पहले आप यहाँ यह पाठ के वीडियो के द्वारा पठन करेंगे। बाद में वह पाठ की विस्तृत माहिती प्रदान करेंगे। तो देखिए वीडियो। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा।
पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। कैसे लगे वीडियो? अच्छे लगे ना? तो चलो देखते हैं, कथनी और करनी पाठ की विस्तृत चर्चा करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। कई गुणों से मनुष्य के बीच अनेक प्रकार के गुण हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है। मनुष्य को यह गुणों का अभिमान मनुष्य को होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार एक व्यक्ति से कोई भी गलत काम हो जाता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। आप देखते हैं कि अनेक प्रकार के बारे में जहां जाए वहां ऐसा व्यक्ति आपको देखने ही मिलता है। कथनी और करने के बारे में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज हमको देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बस्ती जब गांव में बस्ती रहती है, वह गांव के बीच सरकार ने पार्क यानी बाग बगीचा, ये बाग बगीचा बनाने की जगह छोड़ी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बरसात आते ही बाद मौसम में एक मोहल्ले के एक व्यक्ति को
उसमें बाग बगीचे में फूलों वृक्ष लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। क्या आप देखते हैं कि हमारे गांव में बाग बगीचा यानी कोई भी खेतर कोई आदि जगह हो तो आज हम यहाँ जगह पर बरसात आते ही हम वह जगह पर वृक्ष पौधे लगाते हैं, फूलों आदि यहाँ लगाकर हम अच्छी बात करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। वे कहीं से पौधे लाए, वह आदमी कहीं से अनेक प्रकार के पौधे लाए, कतार से उन्हें रूपा। कतार यानी लाइन, पंक्ति, एक ही पंक्ति में लाइन में वह पौधे रोपा। देखभाल तो रोज करनी पड़ती है। वहाँ वृक्ष फूल पौधे आदि लगाए, वहाँ रोज पानी निंदामन आदि करना होता है। देखभाल वह व्यक्ति करता है। पौधे बड़े हो गए, पौधे वृक्ष धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। कुछ दिनों के बाद वह पौधे में विविध प्रकार के फूलों खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा, बाग बगीचा अच्छा फूलों से हरा भरा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मोहल्ले के सभी लोग सुबह या शाम बाग बगीचा में आकर बैठते हैं, वहां आकर फूल के बारे में चर्चा करते हैं। फूल सबको अच्छे लगते हैं, फूल सबको अच्छा लगता है। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। वह व्यक्ति को ऐसे सुझाई कि बाग बगीचा में कहीं लोग आते हैं, वह एक एक फूल तोड़कर ले जाएंगे। उन्हें तख्ती युक्ति सूझी। वहां ऐसा पौधे के पास यहाँ लिखकर ऊपर टांग दिया, लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। आप देखते हैं बाग बगीचे में आज कहीं भी जाए वहां लिखा होगा कि फूल तोड़ना मना है। ऐसे हम कोई भी फूल नहीं तोड़ते। आगे आगे सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। वहां व्यक्तियों आते जाते सब लोग वह पौधे को देखते हैं, वो उसको टांग दिया, वो सूचना के अनुसार फूल तोड़ना मना है। वह जल्दी ये देखकर वहां जाते आते फूल नहीं तोड़ते। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाला सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ने देखा। वहां तख्ती के कोई भी तख्तियां लगाने वाला सज्जन व्यक्ति बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ने देखा। वे अपने सर्व मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। वह व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं फूल अपनी पूजा के लिए मैं फूल तोड़ता हूं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। आप देखते हैं कि बस में सवारी करते हैं तब उसमें सूचना भी लिखी हुई है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बस में बीड़ी जलाई और बीड़ी पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर ने परिचय, वह बस में वह कंडक्टर होते हैं, उस
उसको परिचालक कहते हैं। वह कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। भाई साहब इस बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के पास, जहां ड्राइवर बस चलाते हैं उसके पास जाकर कैबिन में बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। तो वह कंडक्टर वह व्यक्ति को सूचना देता था कि बस में सिगरेट पीना मना है। तो वह कंडक्टर और ड्राइवर दोनों सिगरेट जलाए और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। एक दूसरे यात्री यह देखा, लिखते हुए वाक्य को तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। शीघ्र यानी कि जल्दी। वहां इस पर कंडक्टर जल्दी बोल उठे, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। यह वाक्य मुसाफिर के लिए, आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक व्यक्ति दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाता है। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था और दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके दुकान पर आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। सज्जन व्यक्ति कहते हैं, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। मैं तो दुकान से सामान लेकर अभी चला जाऊंगा, दुकानदार बोला। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। दुकानदार कहते हैं कि दुकान के सामने सड़क के बीच स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। वह व्यक्ति ने जो जहां स्कूटर वाहन खड़ा करने का स्थान था, वह स्थान पर जाकर स्कूटर खड़ा कर दिया। उन्हें वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का है। इतने में स्कूटर लेकर दुकानदार पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, इस समय पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? आपने इन्हें मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन लोग आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे
कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से साफ झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। एक दिन सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र आपस में बातचीत में मग्न थे। किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे के अंदर आवाज आई। उन्होंने खिड़की से खिड़की से जाकर उसने देखा, बाहर मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया रुपया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तुम्हारे पिताजी से कहो मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने जल्दी से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। वह मकान मालिक वहां खड़े हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जिसे देखकर वह सज्जन पानी हो गया। यानी कि बहुत लज्जित होना। मुहावरे का अर्थ है बहुत लज्जित हुआ। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन ने अपने पोते यानी कि पोते को ऐसे सिखाया कि हमें किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ऐसा कहा था। एक दिन की बात है, वे जब बिजली के बिल जमा कराने गए। एक दिन की बात है, वह जल यानी पानी, बिजली, लाइट के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। पोता यानी पुत्र का पुत्र, उसके साथ इसका पुत्र का पुत्र भी साथ गया था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। बिल जमा कराने के लिए लंबी कतार लाइन देखकर वह कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। उन्होंने वहां खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखते वह लोग क्या करते हैं। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। परिचित यानी ओळखाण वाला। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल राशि यानी कि कीमत उसके हाथ में जमा कर दी, एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, उसका पुत्र का पुत्र बार बार अनेक बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, दादाजी लाइन में
खड़े रहिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। इसकी बात सुनकर वहां लाइन में खड़े हुए लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो कहते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वह बातें वो अपनाते नहीं है। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को भी कभी सम्मान नहीं मिलता। वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसलिए इस पाठ में, इस निबंध में ऐसा है लिखा है कि मित्रों कि किसी भी लिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। तो छात्रगण यहाँ ये पाठ पूर्ण करता हूँ। इसका गृह कार्य आपके पुस्तक में दिए गए अभ्यास के बताइए, अभ्यास दिए वह आपके गृह कार्य की नोट में लिखिए और तैयार कीजिए। आभार।